विजयदशमी की पावन कथा। भक्तों, आज आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे विजयदशमी की पावन कथा। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और भगवान श्री राम ने दशानन रावण का संहार किया। यही कारण है कि यह दिन अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक माना जाता है। इस पावन अवसर पर केवल दशहरा और विजयदशमी ही नहीं, बल्कि आयुध पूजा, माता दुर्गा की उपासना और श्री राम की आराधना भी की जाती है। शाम को रावण दहन करके पूरे उत्सव को मनाया जाता है, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजकुमार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस कठिन समय में उनके साथ उनके प्रिय भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता माता भी वन में निवास कर रही थी। एक दिन रावण ने छलपूर्वक सीता माता का हरण कर लिया और उन्हें अपने राज्य लंका ले गया। इस संकट में भगवान राम ने ऋषि मुख पर्वत पर अश्विनी प्रतिपदा से नवमी तक माता आदि शक्ति की उपासना की और शक्ति प्राप्त की। इसके बाद वे किष्किंधा से अपने मित्रों हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद और विभीषण के साथ लंका के लिए प्रस्थान किए। वहां राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ और दशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत सुनिश्चित की। तभी से इस दिन को विजयदशमी और दशहरा के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है। यह पर्व हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की जीत हमेशा विजय प्राप्त करती है। आइए प्रेम और श्रद्धा से बोले जय माता दी, जय श्री राम। कथा में हम एक अर्थपूर्ण संवाद सुनेंगे, जिसमें प्रकट होता है कि प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन के लिए भगवान स्वयं शिव कितने उत्सुक और ललायित थे। प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब देवों के देव महादेव भी उनके दर्शन करने की प्रबल इच्छा से व्याकुल हो उठे। शिव जी का हृदय राम भक्ति से पिघल गया और वे स्वयं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े। सत्य और धर्म का विजय का प्रतीक मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया। तभी से इस दिन का उत्सव विजय उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसे विजयदशमी और विजय माता के नाम से भी जाना जाता है। माता द्वारा महिषासुर के वध से असत्य पर सत्य की विजय का यह पर्व और भी महत्वपूर्ण हो गया। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की और दशमी तिथि को रावण का संहार कर धर्म की स्थापना की। इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान शिव का रूप कहा गया है। पांडवों ने अज्ञातवास समाप्त कर शमी वृक्ष से अपने शस्त्र पुनः धारण कर लिए और कौरवों पर विजय प्राप्त की। कुबेर देव ने राजा रघु को शमी के पत्ते स्वर्ण मुद्रा में बदलते हुए वरदान दिया, जिससे शमी को धन देने वाला वृक्ष माना जाने लगा। विजयदशमी पर रावण के पुतले का दहन यह सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी विद्वान, शक्तिशाली या शिव भक्त क्यों न हो, यदि उसका मन अहंकार और अधर्म से भरा हो, अंततः उसे पराजय ही प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, अब सुनिए भगवान श्री राम और एक बुढ़िया की अद्भुत कथा। वनवास के दौरान जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे, पास में एक वृद्धा सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, स्नान कराकर भोजन के लिए आमंत्रित किया। प्रभु ने कहा कि उनका हंस भूखा है, पहले उसे मोती खिला दो। बुढ़िया ने हार नहीं मानी और राजा से उधार में मोती लेकर हंस को खिलाया। प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने बुढ़िया के आंगन में मोती का पेड़ उगाया। समय के साथ पेड़ बड़ा हुआ और मोती लगने लगे। जब राजा ने पेड़ अपने महल में लगवाया तो उसमें कांटे उग आए, रानी के पैर में चुभने लग गए।
शीघ्र ही पेड़ बुढ़िया के आंगन में वापस लाया गया और मोती फिर से उड़ने लगे। बुढ़िया उन मोतियों को प्रभु का प्रसाद मानकर सभी में वितरित करती रही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत मुनि के पुत्र महर्षि विशर्वा और केकसी का पुत्र था। समुद्र मंथन से जुड़ी घटनाओं के परिणाम स्वरूप उनका जन्म हुआ। शक्तिशाली और अहंकारी रावण ने श्री राम और लक्ष्मण द्वारा अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के बाद छल पूर्वक सीता जी का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव और अंगद की सहायता से वानर सेना का निर्माण किया। राम सेतु का निर्माण कर समुद्र पार कर लंका पहुंचने के बाद भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। रावण के शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाथ और अन्य योद्धाओं से युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से उन्हें बचाया। अंततः भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में स्थित अमृत कुंड को ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया और रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। रावण का अंत हमें सिखाता है कि अहंकार और अधर्म के कारण अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति का भी पतन निश्चित है। इसके बाद श्री राम ने सीता जी को मुक्त कराया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। यही बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और इसी कारण से दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसने अब उसकी आत्मा और मन धन्य थे। गरीबी के बावजूद वह माँ भगवती का अत्यंत बड़ा भक्त था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी भी बहुत भोली और सरल स्वभाव की थी। वह अपनी पति की कठिनाइयों में भी शिकायत नहीं करती थी, बल्कि हमेशा उसे प्रोत्साहित करती रहती थी। इस दंपति की एक पुत्री थी जो न केवल सुंदर थी, बल्कि चतुराई में भी किसी से कम नहीं थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, माता पिता की चिंता बढ़ने लगी कि उनकी बेटी का विवाह कैसे और कब होगा। एक दिन रात का अंधेरा और बारिश दोनों ही अधिक बढ़ गए थे। आकाश में बादलों का गर्जन और झमाझम बारिश ने पूरे वातावरण को रहस्यमय और भयामय बना दिया। उसी समय अचानक किसी ने ब्राह्मण के दरवाजे पर दस्तक दी। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला और सामने एक राहगीर खड़ा था। वह धीरे धीरे बोला, मैं पास के गांव का ब्राह्मण हूँ। मैं रिश्तेदारी में जा रहा था। रास्ते में दिन ढल गया और बारिश शुरू हो गई, इसलिए आश्रय मांगने आया हूँ। ब्राह्मण ने उसे आतिथ्य देकर अपने घर में प्रवेश करने दिया। वह अतिथि अत्यंत विनम्र और सज्जन व्यक्ति था। ब्राह्मण ने जो भी सूखा और साधारण भोजन उसके लिए रखा, अतिथि ने बड़े प्रेम और सम्मान से ग्रहण किया। बातों बातों में ब्राह्मण ने अपनी बेटी के विवाह की चिंता की और अतिथि ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता न करें, मैं आपकी बेटी की विवाह की जिम्मेदारी उठाता हूँ। मेरे गांव में एक योग्य और सुशील युवक है जो आपकी बेटी के लिए योग्य पति होगा। अगले ही दिन अतिथि अपने काम से लौट गया और ब्राह्मण की पुत्री का विवाह संपन्न हो गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि विवाह संपन्न हुआ, फिर भी ब्राह्मण के मन में एक और इच्छा शेष रह गई, माँ दुर्गा की पूजा। वह सोच रहा था, यदि विवाह में पूजा हो जाती है और कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तो उसकी भक्ति और भी पूर्ण हो जाती है। लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं थे कि वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया कि चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों न हो, माँ दुर्गा की पूजा अवश्य होगी। उसने अपनी पत्नी की सलाह मानी और एक मूर्तिकार के पास गया। मूर्तिकार ने माता दुर्गा की मूर्ति का मूल्य बताया। ब्राह्मण ने जेब टटोली और देखा कि उसके पास केवल 1 रुपये का सिक्का था। मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, जो भी पैसे हैं उतने दे दो, यही पर्याप्त है। ब्राह्मण ने उसे 1 रुपये का सिक्का दे दिया और माता दुर्गा की सुंदर मूर्ति घर ले आया। घर लौटकर ब्राह्मण ने देखा कि उसकी पत्नी बीमार है। उन्होंने पूजा की तैयारी में जुट जाने से अब पहले अपनी बेटी को ससुराल से बुलाने का निर्देश दिया। ब्राह्मण अपनी बेटी को लेने गया, लेकिन बहू की सास ने उसे जाने से रोक दिया। ब्राह्मण को अपनी गरीबी और परिस्थितियों पर अत्यंत दुख हुआ। वह गांव के अंदर
एक पेड़ के नीचे बैठकर देर तक रोता रहा। तभी अचानक उसकी बेटी ने वहां आकर कहा, पिताजी मैं आ गई हूँ, बड़ी कठिनाइयों से सास ने मुझे भेजा है। ब्राह्मण की आंखों में खुशी और आभार के आंसू छलक पड़े। घर लौटकर ब्राह्मण, उसकी पत्नी और बेटी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ दुर्गा पूजा की। उन्होंने सीमित सामग्री में पूजा संपन्न की और प्रसाद के वितरण का काम अपनी बेटी को सौंप दिया। आश्चर्य की बात यह हुई कि इतने कम साधनों के बावजूद प्रसाद पर्याप्त मात्रा में बचा। यह देख ब्राह्मण और उसकी पत्नी चकित रह गए। अगले दिन ब्राह्मण ने पूजा में रखे जल के घड़े को लेकर जाकर नदी में विसर्जित करने का मन बनाया। जैसे ही वह जल के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी बेटी स्वयं पूजा का जल पी रही थी। ब्राह्मण को क्रोध आया, परंतु उसकी पत्नी ने तुरंत समझाया कि सब कुछ माँ दुर्गा की कृपा है और चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और इस घटना के बाद ब्राह्मण ने अनुभव किया कि उसकी बेटी के माध्यम से माता दुर्गा ने स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। ब्राह्मण की भक्ति और विश्वास पूर्णतया प्रकट हुआ। ससुराल वालों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वे लज्जित रह गए कि उन्होंने बहू को उसके मायके में नहीं भेजा। और अंततः ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने माता दुर्गा की भक्ति और कृपा का गहरा अनुभव किया। उन्होंने अपने जीवन की सारी चिंता और दुखों को छोड़कर श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से भरा जीवन जीना सीख लिया। इस प्रकार ब्राह्मण की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और विश्वास में ही सच्चा सुख और समृद्धि निहित है। सीमित साधनों में भी यदि मन में श्रद्धा और भक्ति हो तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में आकर हमें अपने आशीर्वाद से समृद्ध करते हैं। माता दुर्गा की कृपा से ब्राह्मण और उसके परिवार का जीवन सुखमय और सफल हुआ। जय माता दी। प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनकर यदि आपके हृदय में भी भक्ति का दीप प्रज्वलित हुआ है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और हर हर महादेव अवश्य लिखें। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो और आपको प्रेरणा दी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसा करके आप न केवल अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे बल्कि औरों को भी धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करेंगे। इसी प्रकार हम सभी मिलकर प्रभु श्री राम और महादेव की कृपा का अनुभव अपने जीवन में ला सकते हैं। हर हर महादेव।